भारत में है एक ऐसी जगह जहां समुद्र के खारे पानी के बीचों बीच मीठे पानी का एक कुआं मौजूद है। इस कुएं का रहस्य आपको हैरान कर देगा। एक ऐसा सुअर जिसकी पेंटिंग लाखों रुपए में बिकती है। भारत का एक ऐसा गांव जहां प्रत्येक मुस्लिम परिवार का एक बेटा इंडियन आर्मी में है, और एक ऐसा शख्स जिसने छत्रपति शिवाजी की तलवार भारत वापस लाने के लिए मोदी जी को अपने खून से पत्र लिखा है। कौन है वो शख्स, और दुनिया का एक ऐसा देश जहाँ की सड़कें काली नहीं बल्कि नीली होती है, कौन सी है वो जगह, जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9, समुद्र का पानी खारा होता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में समुद्र के खारे पानी के बीचों बीच मीठे पानी का एक कुआं मौजूद है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये कुआं वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही बड़ा रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिक अब तक इस राज को समझ नहीं सके हैं कि आखिर खारे पानी के बीच मीठा पानी कहां से आ सकता है। मान्यताओं के अनुसार जब श्री राम सीता जी को लेकर श्रीलंका से वापस आ रहे थे, तब रामेश्वरम में इसी जगह पर सीता जी को प्यास लगी थी। आसपास मीठे पानी का कोई स्रोत मौजूद नहीं था, जिसके बाद राम जी ने धरती की ओर अपनी बाण चलाई और मीठे पानी के इस कुएं का निर्माण हो गया। सीता जी की प्यास बुझाने वाले ये कुआं आज भी लाखों श्रद्धालुओं की प्यास बुझाता है। इस पवित्र कुएं के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 8, यदि आप दुनिया के सबसे अमीर देशों में से कतर में घूमने जाते हैं, तो फिर आपको वहाँ की सड़क ब्लैक रंग में नहीं बल्कि ब्लू रंग में दिखेंगी। कतर की राजधानी दोहा की सड़कों को ब्लू रंग में रंगा गया है। ब्लू रंग की ये सड़कें दिखने में तो काफी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन इसकी पेंटिंग खूबसूरती के लिए नहीं की गई है। दरअसल कतर में गर्मी काफी ज्यादा पड़ती है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि ब्लैक रंग हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिस कारण रोड के सरफेस का टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर से 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है। इतने हाई टेम्परेचर की वजह से गाड़ी के टायर और रोड दोनों की ही लाइफ कम हो जाती है। इसी टेम्परेचर को कम करने के लिए सड़कों को ब्लू रंग में रंगा गया है। ब्लू रंग की वजह से सड़क का टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। नंबर 7, पिछले कुछ सालों में भारत और नेपाल के रिश्ते काफी हद तक बिगड़ चुके हैं। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि इस बिगड़ते रिश्ते के पीछे चीन का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन की सरकार की साजिशों को नेपाल में अंजाम तक कौन पहुंचा रहा है? चीन ने इस काम की जिम्मेदारी एक खूबसूरत ऑफिसर को दे रखी है। इस खूबसूरत महिला का नाम है हाओ यांकी, और ये नेपाल में चीन की राजदूत है। अपनी खूबसूरती और कूटनीतिक चालों के बलबूते इसने नेपाल के लोगों को अपना दीवाना बना लिया है। नेपाल में इसकी लोकप्रियता किसी सेलिब्रिटी की तरह है। चीन भारत के खिलाफ जितनी भी साजिशें रचता है, उन सभी को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हाओ यांकी के ऊपर ही होती है। नंबर 6, सुअर को आमतौर पर एक असली जानवर ही माना जाता है, जो केवल खाते और सोते रहते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा सुअर है जो इन दोनों कामों के अलावा भी एक काम करना जानता है, और इस एक काम की वजह से ही अब तक लाखों रुपए की कमाई कर चुका है। पिकासो नाम का ये सुअर एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। अपने मुंह में पेंटिंग ब्रश पकड़कर पिकासो काफी शानदार पेंटिंग बनाता है। इसकी उम्र 4 साल है और इसने बचपन से ही ब्रश और रंगों से खेलना शुरू कर दिया था। पिकासो की ऑनर का नाम जोआनी लेफ्सन है। पिकासो के द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग 2 लाख से 3 लाख रुपए में बिकती है। पेंटिंग बेचकर अब तक पिकासो ने 50 लाख से ज्यादा की कमाई कर ली है। इसका अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है और एक वेबसाइट भी है। नंबर 5, कैरोलिना रिपर इस दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है। इस मिर्च का तीखापन कितना है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यदि आपने एक कैरोलिना रिपर मिर्च भी खा ली, तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ सकता है। इस मिर्च का स्कोविली हीट यूनिट्स 15,69,300 है। 2018 में न्यूयॉर्क में आयोजित चिली ईटिंग कॉन्टेस्ट के दौरान 34 साल के एक शख्स ने एक कैरोलिना रिपर को खा लिया। इस मिर्च के खाते ही उसे मतली आने लगी। कुछ घंटे बाद उसके गले में तेज दर्द होने लगा, और फिर अगले दिन उसे बेइंतहा सिर दर्द भी होने लगा। दर्द इस कदर बढ़ गया कि इसे हॉस्पिटल की इमरजेंसी रूम में भर्ती होना पड़ा। जब डॉक्टर को पता चला कि इस शख्स की ये हालत कैरोलिना रिपर खाने की वजह से हुई है, तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। भैया आप सावधान रहना। नंबर 4, वैसे तो अंतरिक्ष से धरती तक आने वाला सभी मेट्योराइट रेयर होता है, लेकिन चीन में मिला हुकैंग मेट्योराइट मोस्ट रेयर मेट्योराइट है। ये मेट्योराइट साल 2000 में हुकैंग माउंटेन के पास मिला था। ये एक पैलेसाइट है, यानी ये ओलिवाइन क्रिस्टल्स के साथ स्टोनी आयरन मेट्योराइट है। मोस्ट रेयर मेट्योराइट होने के साथ ही ये दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव मेट्योराइट में से एक है। इसकी कीमत है $1.8 मिलियन। इस मेट्योराइट की उम्र लगभग 4.6 मिलियन साल है, यानी कि इसका निर्माण भी उसी समय हुआ था जिस समय हमारी धरती का निर्माण
कुर्बान हो रहा था। नंबर 3, भारतीय सेना में शामिल होकर मातृभूमि की सुरक्षा करने का सपना तो हर भारतीय का होता है। हालांकि बहुत से लोगों का ये सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने वाले हैं जिस गांव के सभी युवाओं का भारतीय सेना में शामिल होने का सपना पूरा होता है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के मालारेड्डी पल्लई नाम का एक गांव है। इस गांव में 86 मुस्लिम परिवार रहते हैं और आपको जानकर गर्व होगा कि इस गांव के प्रत्येक परिवार से कम एक युवा भारतीय सेना में है। इस गांव के जवान चीन और पाकिस्तान के साथ होने वाले युद्ध में भी शामिल हो चुके हैं। वर्तमान समय में इस गांव के 130 युवा भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। सेना से रिटायर होने वाले जवान गांव में आकर वापस युवाओं को सेना में भेजने की ट्रेनिंग देते हैं। इस गांव के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 2, एग्जाम के समय छात्रों को चोरी करने से रोकने के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके आजमाए जाते हैं। लेकिन जैसा तरीका थाईलैंड में आजमाया जाता है वैसा आपने कभी नहीं देखा होगा। बैंकॉक यूनिवर्सिटी में मिड टर्म एग्जाम के दौरान छात्रों को कार्डबोर्ड से बने एंटी चीटिंग हेलमेट बनाए जाते हैं ताकि वो एग्जाम के दौरान इधर उधर ताक झांक न कर सके। चीटिंग रोकने का ये तरीका तो कारगर है, लेकिन क्या ये तरीका सही है? आपका इस पर क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 1, छत्रपति शिवाजी महाराज की 3 तलवारों में से एक जगदम्बा तलवार आज इंग्लैंड के बकिंगम पैलेस के रॉयल म्यूजियम में मौजूद है। इतिहासकारों का मानना है कि इस तलवार को एडवर्ड 7 को तोहफे में दिया गया था। हालांकि लूट को भी तोहफा बताना अंग्रेजों की पुरानी आदत है। खैर, हर्षल सुर्वे नाम के एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस तलवार को भारत वापस लाने की मांग की है। इस पत्र की खास बात यह है कि हर्षल ने इसे अपने खून से लिखा है। खून से लिखे इस पत्र में उन्होंने मोदी जी से गुजारिश की है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जगदम्बा तलवार को भारत वापस लाया जाए। इतने महान योद्धा का तलवार अंग्रेजों के पास होना उस तलवार के लिए अपमान जैसा है। इसीलिए सरकार की ओर से स्वराज के लिए लड़ने वाले इस तलवार को मातृभूमि पर वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।